श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने समीप अर्थ के वाचक शब्द और दूर अर्थ के वाचक शब्दों का संस्कृत में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसको उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 63 में तव्य प्रत्यय का प्रयोग सीखते समय हमने यह देखा था कि क्रिया के बाद प्रयुक्त चाहिए अथवा योग्य इनका अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से इसी अर्थ में दूसरा प्रत्यय भी प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है अनियर। संस्कृत व्याकरण में तव्य, तव्यत और अनियर तीनों प्रत्यय के एक ही अर्थ हैं, पर व्यवहार में हम देखते हैं तो तव्य प्रत्यय और अनियर प्रत्यय के प्रयोग में थोड़ा भेद भी है। तो अनियर और तव्य प्रत्यय के बीच की भिन्नता देखने से पहले देख लेते हैं कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। धातु के अंत में अनिय लगाकर अनियर प्रत्यांत शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य। अब इसका अनुवाद करने के लिए हम पठ धातु से अनिय लगा करके रूप बनाएंगे पठनीय। अब ये जो पठनीय है वो अनियर प्रत्यांत पठ धातु का रूप है। ऐसे ही लिखना चाहिए अथवा लिखने योग्य, इसका अनुवाद करने के लिए हम लिख धातु से अनिय जोड़ करके अनिय प्रत्यांत शब्द रूप बनाएंगे लेखनीय। खाना चाहिए, खाने योग्य, तो यहाँ पर खाद धातु से अनिय जोड़ना है और रूप बनेगा खादनीय। करना चाहिए, करने योग्य, क्री धातु से अनिय लगा करके अनिय प्रत्यांत रूप बनाएंगे करणीय। जाना चाहिए, जाने योग्य, गम धातु से अनिय लगाकर रूप बनाएंगे गमनीय। पकाना चाहिए, पकाने योग्य, पच धातु से अनियर जोड़ करके रूप बनाएंगे पचनीय। आपको लग रहा होगा कि अरे नया प्रत्यय आ गया, फिर इनके भी रूप याद करने पड़ेंगे, तो चिंता न करें, क्योंकि अनियर प्रत्यांत क्रिया रूप आपको पहले ही याद है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे याद है? तो आपको ल्युट प्रत्यांत क्रिया रूप तो अच्छी तरह से याद है। बस ल्युट प्रत्यांत क्रिया रूप के अंत में आप ईय जोड़ते चले जाएं तो आपको अनियर प्रत्यांत शब्द रूप मिल जाएंगे। जैसे पठ धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पठन। अब पठन के अंत में ईय जोड़ दीजिए, बन जाएगा पठनीय। ऐसे ही लिख धातु से ल्युट लगाकर रूप बनता है लेखना। अब लेखना के अंत में ईय जोड़ दीजिए, रूप बन जाएगा लेखनीय। ऐसे ही खाद धातु का ल्युट प्रत्यांत रूप है खादना, अंत में ईय जोड़ दिया तो रूप बन जाएगा खादनीय। क्री धातु से ल्युट प्रत्यांत शब्द रूप बनेगा करण, अंत में ईय जोड़ दीजिए, रूप बनेगा करणीय। ऐसे ही घम धातु ल्युट प्रत्यांत रूप है गमन, गमन के अंत में ईय जोड़ दिया, रूप बन गया गमनीय। ऐसे ही पच धातु ल्युट प्रत्यांत रूप है पचना, अंत में ईय जोड़ दिया तो रूप बन गया पचनीय। तो है ना आपको याद, क्योंकि ल्युट प्रत्यांत शब्द रूप आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके अंत में केवल ईय जोड़ करके रूप बनाना है। तो है ना सरल, मैंने ठीक ही कहा था ना, आपको अनियर प्रत्यांत क्रिया रूप याद है। इसी प्रकार अन्य धातुओं के भी रूप याद कर लें, पीडीएफ के रूप में आपको सभी धातुओं के अनियर प्रत्यांत क्रिया रूप मिल जाएंगे। एक खुशी की बात यह भी है कि जैसे तव्य प्रत्यांत क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसे ही अनियर प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग होता है। तव्य प्रत्यांत क्रिया में हमने देखा था कि तव्य प्रत्यांत क्रियाओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ऐसे ही अनियर प्रत्यांत क्रियाओं के रूप भी तीनों लिंगों में चलेंगे। तव्य प्रत्यांत क्रियाएं अकारांत होने से पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत उनके रूप चले थे। ठीक ऐसे ही अनियर प्रत्यांत क्रियाएं भी अकारांत ही होती है, अतः पुल्लिंग में राम के अनुसार रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार, नपुंसकलिंग में फल के अनुसार रूप चलेंगे। जब तव्य प्रत्यय सकर्मक धातु से आता है तब कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यह हम देख चुके हैं। तो अनियर प्रत्यय के लिए भी यही नियम है। सकर्मक धातु से जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब हमें कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार चलानी है।
क्रिया कर्म के अनुसार चलाने का मतलब है कि जो लिंग विभक्ति वचन कर्मकारक के होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन अन्यर प्रत्यांत क्रिया के होंगे। और अकर्मक धातु के साथ तव्य प्रत्यय क्रिया का प्रयोग करते समय हम कर्ता में तृतीया और क्रिया में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो अन्यर प्रत्यय के लिए भी यही नियम है। अकर्मक धातु से जब अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होगा तब कर्ता में तृतीया और क्रिया नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगी। इस प्रकार अन्यर प्रत्यांत क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करने के लिए नीति नियम वही हैं जो तव्य प्रत्यांत क्रिया के लिए हम प्रयोग करते हैं। आइए फिर भी उदाहरण से उसको और स्पष्ट कर लेते हैं। वाक्य है, हमें वेद पढ़ना चाहिए। तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा अस्माभिः वेदः पठितव्यः। तो यहाँ पर हमने कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है और क्रिया कर्म के अनुसार है, अर्थात कर्म पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो तव्य प्रत्यांत क्रिया भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग की गई है। अब इसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तब इस प्रकार करेंगे, पढ़ना चाहिए। इसका अनुवाद करने के लिए पठ धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा पठनीय। किसको पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए। तो हम जो है वो पढ़ने की क्रिया के कर्ता हैं, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अस्मत् प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा अस्माभिः। क्या पढ़ना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए। वेद कर्मकारक है। हमने देखा है अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करने के लिए कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वेद अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा वेदः। अब पढ़ना चाहिए यह अन्यर प्रत्यांत क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, अर्थात कर्म के जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन अन्यर प्रत्यांत क्रिया के होंगे। यहाँ पर कर्म में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, अतः पठनीय इस अन्यर क्रिया में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो पठनीय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पठनीयः। तो है ना सरल। ठीक वैसे ही अन्यर प्रत्यांत क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जैसे हमने तव्य प्रत्यांत क्रियाओं का प्रयोग किया था। आइए अन्यर प्रत्यांत क्रिया का अच्छा अभ्यास करने के लिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। वाक्य है, उन्हें माता पिता की रक्षा करनी चाहिए। तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा तैः माता पिता च रक्षितव्यौ। इसी वाक्य में रक्षा करनी चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए जब अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार करेंगे, रक्ष धातु के साथ अन्यर प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा रक्षणीय। इस वाक्य में कर्म है माता और पिता। मातृ प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में है, पितृ प्रातिपदिक पुल्लिंग में है। जब कर्मकारक के अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ही प्रयोग हुआ हो तब क्रिया में हमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करना है, यह हम देख चुके हैं। कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कर्म क्योंकि संख्या में 2 हैं अतः हमें क्रिया में द्विवचन का प्रयोग करना है। तो रक्षणीय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा रक्षणीय। तो वाक्य का अनुवाद होगा तैः माता पिता च रक्षणीय। आगे वाक्य है, बच्चों को मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद इस प्रकार होगा बालकैः चलभाषस्य अधिकः प्रयोगः न कर्तव्यः। अब करना चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्री धातु अन्यर प्रत्यांत क्रिया बनेगी करणीय। इस वाक्य का कर्म है प्रयोग। क्या नहीं करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रयोग इस कर्म का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः करना चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो करणीय क्रिया पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा करणीयः। वाक्य का अनुवाद होगा बालकैः चलभाषस्याधिकः प्रयोगः न करणीयः। आगे वाक्य है, सबको प्रतिदिन गाय का ताज़ा दूध पीना चाहिए। तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे तब वाक्य इस प्रकार होगा सर्वैः प्रतिदिनं धेनोः प्रत्यग्रं दुग्धं पातव्यम्। अब पीना चाहिए क्रिया का अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो पा धातु से अन्यर प्रत्यांत क्रिया का रूप बनेगा पानीय। यहाँ पर कर्मकारक है दूध। क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। तो दूध कर्म का अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः पीना चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो पानीय क्रिया नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पानीयम। वाक्य का अनुवाद होगा
सर्वैः प्रतिदिनं धेनोः प्रत्यग्रम दुग्धम पानीयम। अभी तक जितने भी उदाहरण देखें वो सब के सब सकर्मक धातु से अन्यर प्रत्यय का प्रयोग करके बनाई हुई क्रियाओं के थे। अब हम देखेंगे अकर्मक धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके निष्पन्न क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है। अकर्मक धातु से तव्य प्रत्यय लगा करके निष्पन्न क्रिया के लिए जो नियम थे वही नियम अकर्मक धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके निष्पन्न क्रिया के लिए हैं। अकर्मक धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके निष्पन्न क्रिया का प्रयोग करने पर कर्ता में तृतीया और क्रिया नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में होती है। आइए उदाहरण से देखते हैं। वाक्य है आज स्पर्धा होनी चाहिए। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा अद्य स्पर्धया भवितव्यम। तो इस उदाहरण में होनी चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमने भू धातु का प्रयोग किया है जो कि अकर्मक है और वाक्य में कर्ता है स्पर्धा। क्या होना चाहिए? स्पर्धा होनी चाहिए। तो स्पर्धा यहाँ पर होनी चाहिए इस क्रिया का कर्ता है। स्पर्धा को संस्कृत में स्पर्धा ही कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है और कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और क्रिया भवितव्य इसमें हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। अब अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करते समय भी हमें ठीक इसी नियम का पालन करना है। होनी चाहिए क्रिया के लिए अन्यर प्रत्ययांत क्रिया होगी भवनीय और इसमें भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तब होनी चाहिए इसका अनुवाद होगा भवनीयम। अतः वाक्य का अनुवाद होगा अद्य स्पर्धया भवनीयम। आगे वाक्य है उसको सुबह ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने के लिए ध्ययी धातु का प्रयोग होता है जो कि अकर्मक है। ध्ययी धातु के रूप भी पठ के समान ही चलते हैं। ध्यायति ध्यायतु अध्यायत ध्यायत ध्यास्यति। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा तया प्रातः ध्यातव्यम। ध्ययी धातु से तव्य प्रत्यय प्रयोग करके निष्पन्न क्रिया है ध्यातव्य। अब यहाँ पर देखें क्रिया नित्य नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग की गई है और इसका जो कर्ता है उसमें हमने तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। यहाँ पर उस शब्द से किसी स्त्री को कहा जा रहा है ऐसा सोच करके हमने तत् सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। अब इसी ध्यान करना चाहिए क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब ध्येय धातु से अन्यर प्रत्ययांत लगा करके क्रिया बनती है ध्यानीय। अब यहाँ पर भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा तब अनुवाद होगा ध्यानीयम। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा तया प्रातः ध्यानीयम। इस प्रकार आपने देखा कि जिस प्रकार अकर्मक धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर निष्पन्न क्रिया का प्रयोग किया जाता है ठीक वैसे ही अकर्मक धातु से अन्यर प्रत्यय लगाकर निष्पन्न क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 64 में एक बात हमने यह भी देखी थी कि सकर्मक धातु का प्रयोग होने पर यदि कर्म अविवक्षित है, हम कर्म के बारे में कुछ बोलना बताना नहीं चाहते हैं, तब तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग भी अकर्मक धातु से निष्पन्न तव्य प्रत्ययांत क्रिया के समान होता है। अर्थात क्रिया में नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है। तो यही नियम अन्यर प्रत्ययांत क्रिया के लिए भी है कि सकर्मक धातु का प्रयोग होने पर यदि कर्म की विवक्षा नहीं है, हम कर्म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्रिया की प्रधानता से विवक्षा है, क्रिया के बारे में ही बताना चाह रहे हैं, तब धातु के सकर्मक होने पर भी क्रिया नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में होगी और कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है तुझे सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर सेव धातु सेवा करना अर्थ वाली आत्मनेपदी का प्रयोग किया गया है। तो सेवा किसी न किसी की जाती है, माता पिता की जाती है या तो देश राष्ट्र विश्व की जाती है, तो कोई ना कोई कर्म रहता है। तो सेवा करना यह सकर्मक धातु है। यद्यपि ये सकर्मक धातु है पर यहाँ पर कर्म की विवक्षा नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें सेवा करनी चाहिए, किसी की भी कर, किसकी कर ये विवक्षित नहीं है, पर तू सेवा कर। क्रिया के ऊपर यहाँ पर फोकस है, हम क्रिया को प्रधानता से बताना चाहते हैं। तो यद्यपि सेवा करना अर्थ वाली सेव धातु सकर्मक है, फिर भी तव्य प्रत्ययांत क्रिया या अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब क्रिया में हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। पहले हम तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार होगा त्वया सेवितव्यम। तो यहाँ पर आप देखें सेव धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनता है सेवितव्य और क्रिया में हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। और कर्ता तुझे, इसका अनुवाद करने के लिए हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है।
ऐसे ही जब सेवा करनी चाहिए क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब सेव धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा सेवनीय, और नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा सेवनीयम। तब वाक्य का अनुवाद होगा त्वया सेवनीयम। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हम सबको स्वाध्याय के रूप में कुछ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें पढ़ना चाहिए पठ धातु सकर्मक है, और इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ने की क्रिया को हाईलाइट किया जा रहा है। स्वाध्याय के रूप में क्या पढ़ना चाहिए ये विवक्षित नहीं है, कुछ भी पढ़ो, बस स्वाध्याय के रूप में कुछ पढ़ो। पढ़ना ये क्रिया को जोर दे करके बताया जा रहा है। अतः यद्यपि पठ धातु सकर्मक है, फिर भी तव्य प्रत्ययांत क्रिया या अन्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा अस्माभिः सर्वैः स्वाध्याय रूपेण किंचित पठितव्यम। तो आप देखें यहाँ पर पठितव्य क्रिया में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। कुछ ये अनिश्चित कर्म है, इसलिए हमने किंचित इस अव्यय का प्रयोग किया है, और स्वाध्याय के रूप में यह क्रिया विशेषण है, प्रातिपदिक है, स्वाध्याय रूप नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यद्यपि क्रिया विशेषण में कब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और कब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है उसके लिए कोई नियम नहीं है, वह व्यवहार से ही प्रयोग करते करते ही हमें समझ में आता है। फिर भी कभी समय मिला तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। करता है हम सबको, इसका अनुवाद करने के लिए हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब पढ़ना चाहिए क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब पठ धातु अन्यर प्रत्ययांत क्रिया पठनीय का प्रयोग होगा और नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा पठनीयम। तब संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अस्माभिः सर्वैः स्वाध्याय रूपेण किंचित पठनीयम। इस प्रकार आपने देखा तीनों प्रकार की क्रियाओं में, चाहे धातु सकर्मक हो चाहे धातु अकर्मक हो और सकर्मक होने पर भी कर्म की विवक्षा न हो, इन तीनों ही परिस्थितियों में अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग ठीक वैसे ही किया जाता है जैसा हमने तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करते समय देखा था। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से तव्य और अन्यर प्रत्यय का अर्थ समान है, पर व्यवहार में इनके प्रयोग में भिन्नता मिलती हैं, तो वो भेद क्या है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज हम देखते हैं विविध प्रकार की सब्जियों को संस्कृत में क्या कहते हैं। यदि संस्कृत में सब्जियों के नाम आपको पता चल जाएंगे तो आपको व्यवहार में प्रयोग करने में सरलता हो जाएगी। आइए अब देखते हैं प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली सब्जियों के संस्कृत में नाम क्या है। हर सब्जी के सामने उसका चित्र भी दिया हुआ है जिससे कि आपको समझने में सरलता हो जाए। नाम तो आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं, किंतु कौन सा शब्द किस लिंग में है उसको कैसे जाने उसको मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर संस्कृत जितने भी शब्द हैं वो सबके सब प्रथमा विभक्ति एकवचन में दिए हुए हैं, अतः इसके आधार पर आप स्वयं भी लिंग निर्धारण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है आलू, आलू को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। अब प्रथमा विभक्ति एकवचन में आलूकम रूप है तो प्रातिपदिक क्या होना चाहिए? निसंदेह आलूक प्रातिपदिक है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और इसके रूप चले हैं फल के समान। ऐसे ही दूसरा है टमाटर, उसको कहते हैं रक्तांगम, तो यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बना रक्तांगम, तो इसका भी प्रातिपदिक होगा रक्तांग, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और इसके रूप चलेंगे फल के समान। ऐसे ही गृंजनम भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कलाय, यह प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है तो इसका प्रातिपदिक होगा कलाय, इसके रूप चलेंगे राम के समान। ऐसे भिंडी, भिंडी यह नदी के समान रूप चलेंगे और भिंडी का यह आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है और इसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे। लहसुन को संस्कृत में लशुनम कहते हैं, यह भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और प्याज को पलांडुह कहते हैं, यह उकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, इसके रूप गुरु के अनुसार चलेंगे। लौकी को संस्कृत में अलाबूहु कहते हैं, इसके रूप स्त्रीलिंग में वधु के अनुसार चलेंगे। इसी प्रकार अन्य शब्दों के रूप भी आप देख सकते हैं। सिंघाड़े के लिए संस्कृत शब्द है श्रृंघाटकः, तो यहाँ पर ध्यान देना है, श्रृंघाटकः ऐसा उच्चारण करना है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और इसका दूसरा नाम जलकंदः भी है, दो में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सेम फली को सेम शिम्बिका कहते हैं, उच्चारण में ध्यान रखेंगे, सेम में दंत्य सकार हैं और शिम्बिका में तालव्य सकार हैं और ये आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं।
और फ्रेंच बीन सुशिम्बिका, यहाँ पर भी उच्चारण में ध्यान देंगे। फूल गोभी के लिए 2 शब्द हैं, एक तो पुष्पशाकम, क्योंकि फूल जैसा होता है इसलिए पुष्पशाकम भी कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। और यदि आप गो जिह्वा प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब ये आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, पर उच्चारण में ध्यान रखेंगे। हकार यहाँ पर हलंत है, गो जिह्वा इस तरह से उच्चारण करना है। वैसे गो जिह्वा का अर्थ होता है गाय की जीभ। गाय की जीभ देखेंगे तो ऐसी फटी फटी सी होती है जैसे फूल गोभी होती है, तो ऊपर का जो रूप है वो गाय के जिह्वा के समान होने से फूल गोभी को भी गो जिह्वा कह देते हैं। और सहजने को शीघ्रुह कहते हैं, उच्चारण में ध्यान रखेंगे। कंटोले छोटे करेले होते हैं, कुछ लोग इसको छोटा करेला बोलते हैं, तो इसके उच्चारण में ध्यान रखेंगे। करकोटी अथवा करकोटकी दोनों ही दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं, रूप इसके नदी के अनुसार चलेंगे। चौलाई को संस्कृत में राजगिरी ही कहते हैं, इसके रूप हमें हरि के समान चलाने हैं, पुल्लिंग में चलाएंगे। ककड़ी को करकटी कहते हैं, ध्यान रहे। छोटे करेले को करकोटी अथवा करकोटकी कहा था और ककड़ी को करकटी कहते हैं, तो दोनों में गालमेल न हो जाए। और कमल ककड़ी है तो हमको करकटी से पूर्व में कमल शब्द जोड़ देना है, तो कमल करकटी हमको शब्द मिल जाएगा। दीर्घ इकारांत नदी के अनुसार रूप चलेंगे। खीरे के लिए 2 शब्द हैं, चरभटी अथवा चरभटी ही। चरभटी ही रस्व इकारांत मति के अनुसार चलाएंगे, स्त्रीलिंग में इसके रूप चलेंगे। पोई को आप सब जानते ही होंगे, हल्के मोटे और थोड़े चिकने पत्ते होते हैं, इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। संस्कृत में इसको पोतकी कहते हैं, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। लूणी की भाजी भी हल्की सी खट्टी होती है, इसको संस्कृत में लोनी अथवा लोनिका कहते हैं। चिंचिड़ा अर्थात स्नेक गार्ड यह दक्षिण में बहुत मिलता है, इसके ऊपर के छिलके को हटाने के लिए नमक से ऊपर घिसते हैं और बीच में से ये पोला होता है, इसका अपना प्राय कोई स्वाद नहीं होता है। संस्कृत में इसको चिचिंडह कहते हैं। तुम्बी को कुछ लोग घोल लौकी बोलते हैं, संस्कृत में इसको तुम्बी अथवा तुम्बिका कहते हैं। कचरी को भी आप सब जानते होंगे, हल्की सी खट्टी होती है और खरबूजे के जाति की होती है, संस्कृत में इसको त्रपुषम कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। यहाँ पर सूची में आपको बहुत सारी सब्जियों के नाम बता चुके हैं, पर कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसके नाम नहीं मिलते हैं, तो उन सब्जियों के जो नाम प्रचलित हैं उनके अंत में शाक शब्द जोड़ करके हम अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक बना करके प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। एक सब्जी है चाऊ चाऊ, तो चाऊ चाऊ के लिए संस्कृत शब्द कोई मिला नहीं, तो इसके अंत में मैंने शाकम जोड़ करके शब्द बना दिया, चाऊ चाऊ शाकम। अब यह अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। इस तरह से आप अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं। लसोड़े को भी आप सब जानते होंगे, लसोड़े चिकने होते हैं, इसको पानी में उबालकर इसका बीज निकाल करके सब्जी बनाई जाती है और इसका अचार भी बनता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार प्राय प्रयोग में आने वाली सब्जियों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। धीरे धीरे बार बार इनको दोहराते रहें और व्यवहार में इनका प्रयोग करें, जिससे कि आपको बिना रटे ही याद हो जाए। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये